समय बीत चुका था। युगों युगों का चक्र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। धर्म लगभग समाप्त हो गया था। लोग अब सत्य, दया और करुणा के मार्ग से भटक गए थे। अधर्म जीवन का आधार बन गया था। राजाओं की सेनाओं ने अपनी ही प्रजा पर शुरू कर दिया था। गांव उजाड़ दिए थे, निर्दोषों का रक्त सड़कों पे बहता था। तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के समक्ष प्रार्थना की, हे जगत पालक, कलयुग का अंधकार धरती को निगल चुका है। केवल आप ही इसका अंत कर सकते हैं। पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। आग की लपेटों ने पृथ्वी को जकड़ लिया था। तभी शंभल गांव एक बालक का जन्म होता है। यह गांव पवित्रता और धर्म के कारण बाकी दुनिया से अलग था। जब उस बालक का जन्म हो रहा था, तब उनके घर के पास एक प्रकाश सा फैल गया। समिति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसी समय आकाश में एक अलग अद्भुत नक्षत्र प्रकट हुआ, जो सारी रात जगमगता रहा। वो दृश्य बहुत अविस्मरणीय था। कल्कि बचपन से ही सामान्य बालकों से अलग थे। उनमें साहस, तेज और गंभीरता का मिश्रण। परशुराम जी ने कल्कि के तेज को देखा और उन्हें समझ आया कि ये वही है जिसकी पूरी ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने उसे विद्या सिखाई। कल्कि में सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया था, मानो पूरा ब्रह्मांड उनका हो। जैसे कल्कि बड़े हुए, अधर्म और बढ़ रहा था। राजाओं ने अपनी प्रजा को लूटना शुरू कर दिया। तब कल्कि ने अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरने की ठान ली। कल्कि ने युद्ध की घोषणा की। युद्ध प्रारंभ हुआ। कल्कि असुरों को मार रहा था। पूरी धरती गूंज उठी थी। आकाश में बिजली खड़क रही थी। कल्कि की तलवार से मानो आग की मशालें निकल रही थी। वो बहुत आक्रामक थे। धीरे धीरे सब असुर कल्कि के आक्रमण की वजह से युद्ध भूमि से भाग रहे थे। उसने सभी असुरी शक्ति, राक्षस, भयानक प्राणी, सबको शिक्षा दी। अब कलयुग खत्म हो रहा था। अंततः कल्कि के दिव्य अवतार से 4,32,000 साल पुराना कलयुग खत्म हुआ। जब अधर्म का अंत हो गया तो संसार में फिर से शांति और आनंद छा गया। लोग फिर से वेदों का पाठ करने लगे। मंदिर जाके प्रार्थना पूजा करने लगे। मंदिरों में साधु संत जप करने लगे। इसी प्रकार कृष्ण ने संदेश दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब वो अवतार लेकर उसका नाश करेंगे।